अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट से मैं हूँ इब्रार हुसैन अस्तोरी। और नादरीन, बेंच पे बेंच टूटा, कभी लोहे का बना तो कभी जो है ना लकड़ी का बना, और अब लग रहा है जो है ना वो अस्करी सीमेंट का जो है ना बेंच तश्कील दे दिया गया है। तो हमारे साथ आज की समाअत का अहवाल हम जानते हैं। अकील अफजल मेरे साथ मौजूद हैं जो कमरा अदालत में जो है रिपोर्टिंग कर रहे थे, सारा कुछ लिख रहे थे, एक्सप्रेस न्यूज़ से ताल्लुक़ है। अकील भाई, आज की समाअत का अहवाल बताएं ना। बेंच पे बेंच टूटा, 9 रुकनी बेंच से मामला शुरू हुआ और जो है अब जाकर 3 तक पहुंच गया। तो आज की समाअत का अहवाल बताएं ना, क्या हुआ? देखिए, 9 रुकनी बेंच तो पिछले केस में बना था फरवरी के दौरान। इस केस में बना जो बेंच बना वो 5 रुकनी बना था। 5 रुकनी से अब वो 3 रुकनी आ गया। लेकिन अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने पूरी कोशिश की, बार बार अदालत से इस्तदा की कि फुल कोर्ट तश्कील दे दिया जाए, जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं वो नाराज़ भी हुए कि आपने एक दफ़ा बात कर दी, आपकी बात सुनने के बाद अब ये फ़ैसला अदालत में करना है कि फ़ुल कोर्ट बनाई जाए या ना बनाई जाए। मैं तो ये कहूँगा कि बज़ाहिर चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फ़ुल कोर्ट की जो ऑप्शन थी वो मुस्तरद कर दी है। और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उसके पीछे एक लंबी चौड़ी वजूहात बताई। अब वो वजूहात वैलिड हैं या नहीं है वो एक अलग बात है, उसके ऊपर भी बहस हो सकती है। लेकिन उन्होंने कहा कि जनाब, जब हम फ़ुल कोर्ट बनाते हैं तो हमारे मुकदमात मुतासिर होते हैं। 2019 में ग़ालिबन 2 साल फुल कोर्ट चली और उसकी वजह से हमारे मुकदमात की पेंडेंसी बहुत बढ़ गई। यार, आज भी हम 4 रोज़ से मुकदमा सुन रहे हैं। अब आप दोबारा से हम जजेस को शामिल करें और फिर दोबारा से ये सारी प्रैक्टिस करें तो ये मुमकिन नहीं है। उनकी जानिब से कहना यही था। तो लेकिन जो सबसे दिलचस्प 2, 3, 4 बातें हुई, वो एक तो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जब ऑब्ज़र्वेशंस दे रहे थे तो मेरे ख़्याल से जो गुज़श्ता कुछ अरसे से सोशल मीडिया के ऊपर और बाकायदा कुछ मीडिया के ऊपर भी, रेगुलर मीडिया के ऊपर भी चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से के इस्तीफ़े की बात हुई। उस इस्तीफ़े को उन्होंने नरेट करते हुए जवाबन कहा कि मेरे एक साथी इकबाल हमीदुर रहमान, जिनके ऊपर बार की जानिब से इल्ज़ाम लगाया गया था, हालांकि उनका अमल दखल भी नहीं था, उनसे इस्तीफ़ा ले लिया गया। हमारी भी फैमिलीज़ हैं, वो भी इंसान हैं, वो भी मुतासिर होती हैं इन सारी बातों से। इस बात का ज़िक्र करते हुए, जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान का ज़िक्र करते हुए, वो आपदीदा कह लें या उनका जो लहजा था, आवाज़ थी, वो भर आई, जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने फ़ौरी तौर पर मामले को कंट्रोल करते हुए जो है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से सवालात पूछने शुरू कर दिए कि आप बताएं कितने पैसे हैं आपके पास, कितना पैसा फ़ंड्स में पड़ा हुआ है, किसको बुलाना है, हम बुला लेते हैं, हमें बराह रास्त जवाब दें। मेरा ख़्याल से जिस पर चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फिर दोबारा चीज़ को संभालने की कोशिश की और कहा कि हम इकोनॉमिस्ट नहीं हैं, मईशत की बातें हम नहीं समझते, लेकिन ये सारी चीज़ें देखने की हैं। मईशत एक मसला ज़रूर है, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी आप हमें बताएं किन वसाइल की कमी है। अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम आर्म्ड फोर्सेस को भी तलब करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी ऑर्डर किया कि सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी फ़ाइनेंस और सेक्रेटरी दिफा, इन दोनों को भी आइंदा समाअत के ऊपर तलब किया है पीर के रोज़। और उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शंस के हवाले से अगर हुकूमत कोई यकीन दहानी करवाती है या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को हुक्म देती है और उसके ऊपर अमल नहीं होता तो उसके नताइज होंगे। अकील भाई, जहाँ पर आपने यकीनन आज की समाअत का अहवाल बताया, एक दौरान के समाअत के दौरान जो है ना चीफ़ जस्टिस ने एक मैसेज दिया आज, ये समझ लें जो खामोश हल्के हैं या ताकतवर हल्के हैं, जिस पर उन्होंने ऑडियो वीडियो वाले मामले पे एक आज मैसेज दिया। वो क्या मैसेज था और जजेस के हवाले से क्या कहा कि जिस जज को के ख़िलाफ़ रेफरेंस है उसको बेंच में शामिल करने के हवाले से क्या कहा? देखें, उन्होंने एक तो बड़ा वाज़े तौर पर यह कहा कि रोज़ ऑडियो वीडियोज़ आ रही हैं, तो जो हुकूमत है ताकतवर हल्के हैं। मैं उनको ये चीज़ वाज़े कर देना चाहता हूँ कि आइन में 90 रोज़ का इंतखाबात का लिखा हुआ है और 90 रोज़ की मोहलत तो उन्होंने कहा कि अब पूरी नहीं हो रही, लेकिन बतौर जज, बतौर सुप्रीम कोर्ट हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम इस 90 रोज़ की अगर जो मुद्दत है वो पूरी नहीं भी हो रही तो उसके करीब इलेक्शन करवाएं। अदालत आज भी कमिटेड नज़र आई कि इलेक्शंस होने हैं, हर हाल में होने हैं, और जितने कम से कम वक्त में, जितने जल्द से जल्द वक्त में हो सकें उसके ऊपर अदालत कमिटेड नज़र आई। और मेरा ख़्याल है कि आज कि अगर हम सिर्फ आज की समाअत का फ़ैसला को निचोड़ें, उसका क्रक्स निकालें,
तो जो हुकूमत की कोशिश थी, ये जो आज डर था कि आज शाम 7, 8, 9 बजे तक फ़ैसला आ जाएगा और वो केस की समाअत जो पीर तक गई है, वो जो डर था, वो एक सोच जो थी, मेरे ख़्याल से हुकूमत उस सोच से को नाकाम करने में कामयाब हुई है और केस की समाअत जो है पीर तक चली गई है। अच्छा अकील भाई, आज बेंच जब नया तश्कील दिया गया, उससे कबल जिस तरह काजी फ़ाइज़ ईसा के जो फ़ैसला था 184(3) के हवाले से, उस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सर्कुलर जारी किया गया और 5 रुकनी बेंच का हवाला दिया गया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने आज को नोटिस लिया था सहाफ़ियों के किसी मामले के ऊपर 2021 में। तो उस सर्कुलर में क्या कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से? देखें, सर्कुलर रजिस्ट्रार की जानिब से जारी किया गया, जिसमें ये कहा गया कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के 2 रुकनी अक्सरियती जो फ़ैसला है उसका कोई भी असर नहीं होगा। उसकी वजह ये बताई गई कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2021 में सहाफ़ियों के ही केस के अंदर एक फ़ैसला दिया था 5 रुकनी बेंच ने, जिसमें कहा गया था कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मास्टर ऑफ रोस्टर हैं। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काज लिस्ट बना सकते हैं, केस मुकदमात की समाअत का इख्तियार किसके सामने लगाना है, किस बेंच को कहाँ बिठाना है, इन तमाम चीज़ों का इख्तियार चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास है। उस टाइम भी इत्तेफाक से जस्टिस उमर अता बंदयाल जो थे वो कायम मकाम चीफ़ जस्टिस थे, आज इस वक्त वो चीफ़ जस्टिस हैं। तो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपना ही फ़ैसला जो था उसको इंडोर्स करवाने के लिए रजिस्ट्रार से एक सर्कुलर जारी किया, जिसके ऊपर जो मुख्तलिफ़ आइनी और कानूनी माहिरीन हैं वो काफ़ी सारे सवालात उठा रहे हैं। आज समाअत के दौरान तो उसकी आवाज़ जो है वो सामने नहीं आई उस सर्कुलर की, लेकिन दूसरे जो दिलचस्प चीज़ें थी वो ज़रूर सामने आई। एक और अहम चीज़ मैं सामने आपके रखता हूँ, वो ये थी कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से जब अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने बात की कि गुज़िश्ता 2-3 रोज़ से जो बात हो रही है कि फ़ैसला 1 माह से, बल्कि मैं कहूँगा 1 माह से जो बात हो रही है कि फ़ैसला 4-3 का है या 2-3 का, उसके ऊपर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने बात करते हुए कहा कि 2 जजेस ने रिक्यूज़ किया। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा, ये रिक्यूज़ का लफ्ज़ कैसे आपने अख़ज़ किया, ये तो हमारा इंटरनल मामला है, ये आपने कहाँ से निकाला। उन्होंने कहा जनाब 2 जजेस जो थे उन्होंने रिक्यूज़ किया। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा आप हमारा फ़ैसला पढ़ें, जो ऑर्डर ऑफ द डे है उसको पढ़ें, उसके अंदर कहाँ लिखा हुआ है। अच्छा, अब जब फ़ैसला पढ़ा गया तो उसके अंदर वाकई ही रिक्यूज़ करने का नहीं लिखा गया था, जिस पर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि ठीक है सर, चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आप कह रहे हैं कि उन्होंने रिक्यूज़ नहीं किया, जिस पर चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने दोबारा कहा कि मैंने ऐसा भी कुछ नहीं कहा कि उन्होंने रिक्यूज़ नहीं किया। यानी वो अबहम रिक्यूज़ किया नहीं किया वो मौजूद है, वो क्लियर नहीं किया चीफ़ साहब ने आज की समाअत में भी। ये भी एक दिलचस्प हेयरिंग का पोर्शन था जो मैंने कहा चलें आपके नाज़रीन से शेयर कर दें। जी नाज़रीन, ये थे अकील अफजल भाई हमारे साथ मौजूद थे सुप्रीम कोर्ट से, और यकीनन आज जो है 9 रुकनी बेंच से शुरू होने वाला केस अब 3 रुकनी बेंच तक पहुंच गया है, और साथ साथ जो है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का जो फ़ैसला था 184(3) के थे, जो आज खुद नोटिस का मामला है वो तमाम रोकने के हवाले से जो है उस हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट का सर्कुलर जारी हुआ। उस हवाले से अकील भाई ने बताया। इससे कबल मैं आपको ये भी बता दूं कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का जो उसको नोटिस का मामला था वो कब हुआ और कैसे हुआ, क्योंकि मैं खुद उसका आई विटनेस हूँ। 2021 का मामला था, और उस वक्त जो है प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जो सदर हैं क़य्यूम सिद्दीकी ने जो है दौरान समाअत जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के सामने एक दरख्वास्त रखी, और उस वक्त उस काबीना का हिस्सा मैं खुद भी था, क्योंकि मैं उस वक्त सेक्रेटरी इत्तलात पर मौजूद था प्रेस एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट का। तो वहाँ पर दरख्वास्त रखी गई सहाफ़ियों को हरासा करने के हवाले से, जिस पर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने आज को नोटिस लिया और FIA समेत जो है दीगर इदारों को तलब किया था, जिसके बाद ये मामला सामने आया कि आज को नोटिस जज कैसे ले सकता है। उसके बाद क्योंकि कायम मकाम चीफ़ जस्टिस जो है उमर अता बंदयाल साहब थे, और जो मुस्तकिल चीफ़ जस्टिस थे वो जस्टिस गुलजार अहमद थे, वो बैरून मुल्क दौरे में थे, उस वजह से कायम मकाम चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल से, और बाद में इस मामले को सुलझाने के लिए चीफ़ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 5 रुकनी लाजर बेंच तश्कील दिया गया, और उस बेंच ने ये फ़ैसला किया कि आज खुद नोटिस लेने का इख्तियार किसी भी जज को बराह रास्त नहीं है, और इसके तमाम इख्तियार चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान को हैं। इसमें यह भी कहा गया था उस फैसले के अंदर कि अगर किसी भी जज के पास कोई भी मामला आता है तो वो जो है चीफ़ जस्टिस को मामला भेजेंगे, और चीफ़ जस्टिस इस हवाले से आज को नोटिस लेंगे। और उसी के जो है मद्देनज़र रखते हुए जिस तरह
KP और पंजाब इंतखाबात के हवाले से जस्टिस एजाज उल हसन और जस्टिस मज़ाहिर नकवी पर मुश्तमिल जो बेंच ने आज को नोटिस के लिए मामला चीफ जस्टिस को भिजवाया था, ये उसी फैसले की कड़ी थी कि जज खुद आज खुद नोटिस नहीं ले सकते थे, वो बल्कि वो आज खुद नोटिस के लिए चीफ जस्टिस को जो है वो मामला भिजवाते थे। तो अब यही इस केस में किया गया है और आज की समाअत का जो अहवाल था वो वकील भाई ने आपको तफसीली बताया। पीर तक जो है इस केस की समाअत मुलतवी की गई है। चीफ जस्टिस आज दौरान समाअत रिमार्क देते हुए आपदीदा भी हो गए और फिर उसके साथ साथ जस्टिस मज़ाहिर नकवी को बेंच में बिठाने और दीगर जजेस की काबिलियत के हवाले से खुलकर इजहार किया और ये मैसेज दे दिया कि सुप्रीम कोर्ट के जो दीगर जजेस हैं, चीफ जस्टिस उनके साथ खड़े हैं, जस्टिस मज़ाहिर नकवी के साथ खड़े हैं। उन्होंने ये पैगाम दे दिया है अपने ऑडियो और वीडियोज़ लाने वालों को और तशहीर करने वाले सबको और तमाम सियासी जमातों को भी ये बावर करा दिया है। अब अगली समाअत पीर को होगी और पीर को इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। अपने मेज़बान इब्रार हुसैन अस्तरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।